हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपके रहते हुए आपसे कौन कौन से झूठ बोले हैं। जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन कौन से राज हैं जो आपसे छुपाए गए हैं, जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। थैंक यू सो मच एंजल्स। आपके पर्सन ने आपसे क्या क्या छुपाया है। आपके पर्सन ने आपसे क्या क्या छुपाया है, कौन कौन से झूठ बोले हैं। आपके पर्सन ने आपसे क्या क्या छुपाया है, कौन कौन से झूठ बोले हैं अभी तक। द टावर। बहुत कुछ सामने आ रहा है। द टावर, ये कार्ड एक्सपेक्टेड था। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। एम्परर। ओके, देख लीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप में शुरुआत से ही, डे वन से ही कुछ तो डिफरेंस है जो रहा है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों को डर भी काफ़ी ज़्यादा लगता था। लेकिन क्या करें, वो प्यार ही था जो आप दोनों को एक साथ बांधे हुए था, और आप दोनों का जो विश्वास था वो एक दूसरे के साथ था, और आपको लगता था कि हम दोनों आखिर तक एक साथ जाएंगे और इस रिश्ते को कामयाब बना कर ही रहेंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखिए, लगता है कि कुछ कल्चरल बैकग्राउंड या फिर कास्ट या फिर कोई रिलीजन या फिर एज डिफरेंस यहाँ पे है, ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन आप दोनों के लिए नहीं, लेकिन आप दोनों की फैमिलीज़ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से उनके फादर हो सकते हैं, या फिर उन पर कोई कोई प्रेशर डालता है घर पे, उनके घर पे कोई मेल फिगर हैं, या फादर हैं या ब्रदर हैं, कोई भी मेल हैं जिनका बहुत ज़्यादा रुतबा है उनके घर पे, और सारे के सारे डिसीजंस यही लेते हैं, और किसी की मजाल नहीं है कि वो उनके डिसीजन के ख़िलाफ़ हो जाएं। अगर कोई उनके डिसीजन के ख़िलाफ़ भी हो जाता है ना, ये पर्सन बखूबी जानते हैं, उनके फादर हैं या फिर ये जो मेल पर्सन है, ये इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं कि ये खुद भी जानते हैं किस तरीके से ना, मतलब किसी की गर्दन अपने हाथ में लेनी है, मतलब कैसे अपना फैसला जो है मनवाना है। शुरुआत यहीं से होती है जब दोनों बात करते थे। आप दोनों की ये देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ गए। इसका मतलब ये है कि ये जो मेल पर्सन है वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी प्लानिंग, कोई भी प्लॉटिंग, किसी तरीके से इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, किसी भी तरीके का ये खेल खेल सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। देखिए, यहाँ पे है द टावर मोमेंट, जिसका मतलब साफ है, ये जो पर्सन है जब आप दोनों एक साथ आए, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों से ना ये बातें छुपाते थे। ये आपको ऐसे कन्विंस कर देते थे, ये आपको तो बोलते थे कि अपने रिश्ते को प्राइवेट मत रखो, सबके सामने बताओ कि मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ, या फिर मतलब मैं किसी से कमिटेड हूँ। लेकिन रियलिटी में ये बहुत लोगों को नहीं बताते थे कि ये कमिटेड है या फिर ये किसी के साथ रिश्ते में है। जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन ना हमेशा अपने ऑप्शंस को ओपन रखते थे। जी हाँ, सबसे बड़ा खुलासा है ये। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पीठ पीछे भी ये बहुत लोगों से ना बातचीत जारी रखते थे। और एक चीज़ बताइए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब भी आपसे मिलने आते थे, ऐसा बहुत बार मैंने देखा रीडिंग्स में, कि जब भी आपके पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं तो या तो वो कॉल लॉग डिलीट कर देंगे या सबूत मिटा देंगे। यानी कि आपको वो ना वो सारी चीज़ें नहीं बताना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप इन सारी चीज़ों से अनजान रहे। अगर वो अपनी जगह पर क्लीन थे तो फिर वो ऐसा क्यों करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपसे आपसे पासवर्ड्स मांगा करते थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। और वो आपको कन्विंस करते थे, या बहुत सारे केसेस में फोर्स करते थे कि नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, और वो कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, अगर कुछ नहीं है तो आप दे सकते हैं। बट वो जब आपको अपनी को, एक तो आप नहीं मांगते थे, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो जब आपको कोई भी चीज़ देते थे सब कुछ क्लियर करके देते थे। उनको पता नहीं क्यों हमेशा आपके ऊपर शक रहता था। और अगर आप पूछते थे कि रिलेशनशिप में एटलीस्ट थोड़ा तो भरोसा होना चाहिए, तो उनकी तरफ से आता हुआ ये आंसर दिख रहा है कि
एटलीस्ट अपने पार्टनर के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए। मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन मुझे दूसरों पे भरोसा नहीं है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में ये रहते थे, इनके दिमाग में ना ऐसा था कि अगर कोई, जैसे कि आप है सपोज़, इनके साथ ही रह रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा बेहतर आपको कौन जानता है। लेकिन ये पर्सन ऐसे थे कि जिनके साथ आप खुद रह रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, उनसे आप प्यार करते हैं, उनसे आप ओपन हैं मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, या तो फिर आप ये मान लीजिए फिज़िकली भी आप जिसके साथ कनेक्टेड है तो आप उनके बारे में बखूबी जानते हैं, वो आपको जानते थे। लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ, अगर कोई तीसरा भड़काऊ आदमी, अगर कोई थर्ड पार्टी आकर आपके नाम पर उनको कुछ बोल दे, आपके बारे में कुछ बोल दे, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ईजीली कन्विंस हो जाया करते थे। यानी कि मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि इनका बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रखा है, जब भी आप देखेंगे तो आपको ये लगता था कि क्यों इनका मूड ख़राब हो रखा है, तो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता था, या फिर यही आपको बता देते थे कि ना इसने ऐसे बोल दिया, क्या ये सच है। तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी और दुख भी होता था कि यार तुम तो मेरे साथ रह रहे हो, तुम्हें मेरे अलावा कौन जानता है, या फिर मुझे तुम्हारे अलावा हम दोनों से बेहतर एक दूसरे को कौन जानता है। फिर भी आप थर्ड पार्टी की बातों में कैसे आकर मतलब भरोसा कर सकते हैं, या फिर ये बताइए कि आप उनकी बातों में इन्फ्लुएंस कैसे हो सकते हैं और अपना मूड कैसे ख़राब कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपसे छुपाया करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी ज़्यादातर जो फ्लर्टिंग भी चलती थी, जो वो चलती थी अननोन लड़कियों से या फिर अननोन लड़कों से, या फिर हो सकता है ये उनके साथ कभी घूमने जाते हों और अपने दोस्तों का नाम लगा देते हों कि दोस्त थे तो फिर मुझे भी जाना पड़ा। ये सारी बातें होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपने इनको कभी भी ऐसे दुख पहुंचाने लायक ऐसे कोई काम किया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई हो जाया करती थी तो ये पुरानी बातें बहुत ज़्यादा लाते थे कि तुमने भी तो ऐसे किया था। मतलब बजाय प्रॉब्लम सॉल्व करने पे कंसंट्रेशन ना होने के कारण बस पुराना पुराना कुछ लेके आना है और बात को और ज़्यादा स्ट्रेच करना है। और अगर बात सॉल्व नहीं हो पा रही तो आप दोनों की बातें जाके किसी थर्ड पार्टी को या किसी दूसरों के साथ शेयर करना है, जिससे प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाया करती थी। क्योंकि इनके जो सर्कल में जितने भी लोग हैं, मुझे लग नहीं रहा कि ये उनको सही एडवाइस दिया करते थे कभी भी, जिसकी वजह से देखिए आपके बीच में ये टावर मोमेंट अब आया है फाइनली, जहाँ पे आप दोनों की बात नहीं हो रही है। लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसे टावर मोमेंट्स ना आपकी लाइफ में बहुत बार आ चुके हैं आप दोनों के रिश्ते में। बुरा मत मानिएगा, बट बहुत बार ऐसी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी है आप दोनों के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, उनके झूठ बोलने की वजह से, उनकी बातें छुपाने की वजह से, सारी बातें ट्रांसपेरेंटली ना बताने की वजह से। और वही गलतियों को आप अगर कभी भी माफ़ कर, एक तो ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते थे और आपका खाली काम था वो माफ़ी करते रहना, माफ़ी देते रहना, देते रहना, देते रहना। आप तो प्यार की वजह से माफ़ी दे रहे थे, लेकिन ये उस बात का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाकर बार बार वही चीज़ रिपीट करते थे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। इस वीडियो से रिलेटेड एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। न्यू रीडिंग आ गई है दूसरे चैनल पे, जल्दी से जाके इस वीडियो के बाद ही देखिएगा, कोई भी प्लीज़ मिस मत करिएगा। पता चल जाएगा कौन घोल रहा है आप दोनों के ज़िंदगी में जहर। एंजल्स ऑफ स्ट्रेंथ, एंजाइटी, जर्नी, एंजल ऑफ लव। ये पर्सन बखूबी जानते हैं कि आपके पास ये जब तक रहे हैं, ठीक है, जब तक आप दोनों साथ रहे हैं तो उनको बेतहाशा प्यार आपसे मिला है। ऐसा प्यार उनको किसी से मिलना तो दूर की बात है, उसके आसपास का भी प्यार उन्होंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया किसी और के साथ। और आप जो थे ना हमेशा उनको, मतलब ये आपको हमेशा देखते रहते, प्यार की दुहाई देते थे। जब ये बात संभाल नहीं पाते थे ना, जब इनके पास किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं होता था, हमेशा प्यार का वास्ता देके ये आपको रोक लेते थे और ये आपको बहला फुसला के अपने साथ रख लेते थे। और आप भी ऐसे ही थे कि बस प्यार के नाम पे बस कुछ भी टॉलरेट करते जाना है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, आपने फिर भी ना अपने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आपसे, मतलब जब भी आपसे प्यार कर रहे थे ना, जब भी, या फिर आपको कुछ झूठ बोल रहे थे या कुछ भी, तो आप उनसे और ज़्यादा डबल प्यार करने लग जाते थे। आपको ऐसा लगता था कि आपके प्यार से एटलीस्ट ये पर्सन सुधर जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हाँ आप सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, जो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब आप देख रहे होंगे जब भी आप उनके साथ रहे हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी,
एंग्जाइटी, टेंशन, हार्ट ब्रेक और सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपकी कोई रही नहीं। हमेशा वरिड, डर लगा रहता था। ऐसा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमेशा पता नहीं किसी बात का डर लगा रहता था, पता नहीं कोई चीज़ छूट जाएगी, पता नहीं कोई चीज़ होगी नहीं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना आपके मन में हमेशा रहती थी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा, आप हमेशा दुखी दुखी से रहते थे, चेहरे का रंग उड़ गया था। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अब मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि जब से आप अलग हुए हैं उनसे, भले ही आपको तकलीफ़ तो बहुत हुई है, लेकिन जब से आपने खुद पर ध्यान देना शुरू किया है ना, इतने दुखों के बावजूद, आपकी लाइफ की जर्नी में ना आप भले ही अकेले हैं, लेकिन आपको अपनी वर्थ का पता चला है। भले ही आपके पास वो प्यार नहीं है, उनका साथ नहीं है, लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे आप खुद कितना स्ट्रॉन्ग है और आपने खुद अपने दम पे कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो अचीव की हैं। कितनी सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आई है, अबंडेंस आई है। कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें आपके लाइफ से इसलिए निकाल दी जाती हैं जानबूझ के, ये ऊपर वाले का प्लान होता है, क्योंकि वो चाहता है आपको बेटर मिले, क्योंकि वो आपका भला जानता है। तो कभी कभी चीज़ें अपने आप नहीं होती, वो सारा कुछ वही कराता है, लेकिन हम ना डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट नहीं करते और हम ना ऊपर वाले को कोसने लग जाते हैं और अपनी लाइफ में कमियां ढूंढने लग जाते हैं। बजाय उसकी आप ये सोचिए कि कोई चीज़ अगर मेरी लाइफ से डिलीट हुई है तो उसके बदले ऐड क्या किया गया है, उसको देखना शुरू कर दीजिए। आप आज मुझे कमेंट सेक्शन में सारे लोग ये बताएंगे, ये बताइए एक बार जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ से गए, आपको दुख बहुत हुआ, मैं मानती हूँ, बट उसके बदले ऐसा क्या अच्छा हुआ है जो आप अनुभव करते हैं, जो आप महसूस करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बता कर ही जाइएगा दूसरी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देखने के लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सारे लोग आज मुझसे शेयर करेंगे और मैं रिप्लाई करने की भी कोशिश करूँगी या फिर कमेंट्स लाइक भी करूँगी। सच सच बताइएगा कि ऐसा क्या क्या अच्छा चीज़ हुई है, अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपकी लाइफ में आपके पर्सन के जाने के बाद, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है आपके अंदर या आपकी लाइफ में। तो माय लवली सोल फैमिली, आज इजाज़त लेती हूँ आपसे, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में लेकर एक नया टॉपिक। मिलते हैं इसी टाइम इसी वक्त फिर एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल माय सोल फैमिली। थैंक यू सो मच।